कुलगीत प्रारंभ। संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की इस ऐतिहासिक यात्रा में दीप प्रज्वलन के माध्यम से ज्ञान दीक्षा समारोह के इस क्रम का विधिवत शुभारंभ होने जा रहा है। आइए हम सभी भावपूर्वक दीप प्रज्वलन के इस क्रम से जुड़ते हैं। ओम अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमीव भुवि शान्तेनं विधेम। कुल पिता कुल माता माँ गायत्री के सामने पुष्पांजलि भावांजलि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परमवंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी, माँ गायत्री के समक्ष पुष्पांजलि समर्पित करते हुए हम सभी करोड़ों गायत्री परिजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज परिवार की ओर से एक बार पुनः से अपनी तालियों के माध्यम से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री श्रीनिवास आर कटिकितला जी का। कुल गीत के लिए अब सभी हम अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हों। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का कुल गीत जो यहाँ के संकल्पों का उद्घोष है। आइए सावधान की मुद्रा में सब खड़े होते हैं, कुल गीत का गान करेंगे। कुल गीत प्रारंभ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। गंगा की हिमालय की नीली छाया से वातावरण में तो नीली छाया से कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण। विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। यहाँ होता प्रखर संचेतना का जागरण, आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण। यह महामानव बनाने की सुबह तक साल है।
कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। अपना सदा परिवार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय बाजार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय बाजार है। ध्यान का जो अनवरत आधार है, ध्यान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सजन का द्वार है। और आज के इस विशिष्ट अवसर पर युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, जिनके दिव्य स्वप्न का स्थूल मूर्त रूप है देव संस्कृत विश्वविद्यालय, आज इस ज्ञान दीक्षा के अवसर पर विश्व का ऐसा पहला विश्वविद्यालय जिसने नालंदा तक्षशिला की परंपरा, ऋषियों की परंपरा, गुरुकुलों की परंपरा पर आधारित अपनी यात्रा के आरंभ से ही दीक्षांत तो सभी करते हैं, लेकिन ज्ञान दीक्षा की अभिनव परंपरा की शुरुआत की। ऐसे देव संस्कृत विश्वविद्यालय के पावन प्रांगण में इसकी कालजयी यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव नवीन सत्रारंभ ज्ञान दीक्षा समारोह के अवसर पर पधारे हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, निदेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी श्री श्रीनिवास आर कटकीथला जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए हम निवेदन करेंगे हमारे प्रतिकुलपति महोदय, कुलपति महोदय से कृपया देव संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से, अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से हम सभी की भावनाएं, हम सभी जहां पर भी हैं, हमारी तालियां, हमारे कर और हमारे करतल पूर्ण भाव के साथ स्वागत सम्मान का भाव है हमारे बीच पधारे हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। जिस महत्वपूर्ण भूमिका का आप निर्वहन कर रहे हैं वह अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। आज के अवसर पर निश्चित रूप से देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पाकर आपको हम सभी हर्षित हैं। एक बार पुनः से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। ज्ञान दीक्षा समारोह के इस क्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवप्रवेशी विद्यार्थी, देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थी, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं। एक अद्भुत परंपरा जहां विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षिकाएं साथ में बैठ करके ज्ञान दीक्षा से जुड़ते हैं। अभिभावकगण और शांति कुंज ब्रह्मवर्षस देव संस्कृत विश्वविद्यालय और भारत भर से पधारे हमारे सभी आत्मीय कार्यकर्ता भाई बहन, तो सभी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं जिन्होंने स्वयं बाल्यावस्था से परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़कर, उनके साहित्य से जुड़ करके अपने जीवन का रूपांतरण किया। दीक्षा का अवसर उनके जीवन में भी आया और गुरुदेव से दीक्षा लेकर के विकसित तो हुए एक कुशल आर्किटेक्ट के रूप में, लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड के आर्किटेक्ट होने के साथ साथ गुरुदेव ने उन्हें अवसर दिया एक शांतिकुंज के जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में देव संस्कृति जो युवाओं को गढ़ने की टकसाल है, वहाँ श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के मार्गदर्शन में युवाओं को गढ़ने का, उनको आर्किटेक्ट करने का, तो मैं आमंत्रित करता हूं माननीय कुलपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय श्री शरद पारधी जी को कि कृपया वे हम सभी के मध्य पधारे और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। भावनाओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से करोड़ों करोड़ों अखिल विश्व गायत्री परिवार के परिजनों के भावों को आप सबके सामने व्यक्त करते हुए स्वागत भाषण के लिए प्रस्तुत हैं माननीय कुलपति महोदय। सभी लोगों से पहला निवेदन, मेरे साथ गायत्री मंत्र कहने का कष्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परमदंदिया माता जी की वंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस 43वें ज्ञान दीक्षा समारोह के अवसर पर इसके लिए पधारे हमारे प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री श्रीनिवास कट्टीकिथिलगा, निदेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी उत्तराखंड, आपका मैं विशेष स्वागत करता हूं। महोदय, आपके यहाँ पधारने से हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपकी विजिट अब बार बार विजिट में परिणित हो। आपका हम हृदय से स्वागत करते हैं। दूसरे हमारे यहाँ पे उपस्थित है हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंडित जी, प्रतिकुलपति देव संस्कृति। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय जी देव संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी संस्था का जो बैकबोन कहलाता है वो उनकी स्थिति है और वो बहुत बखूबी से बहुत अच्छी तरह से हर एक को मार्गदर्शन भी करते हैं और निर्णय भी बहुत अच्छी तरह से सबके साथ मिलकर लेते हैं। उनका एक हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। डॉक्टर चिन्मय जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे कुल सचिव आदरणीय श्री बलदाऊ देवांगन जी एक शांत, सौम्य, शालीन व्यक्ति है और जिनकी उपस्थिति कई बार भास करा के देनी पड़ती है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हमारे यहाँ पर, आपका मैं स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही देव संस्कृति के सभी माननीय संघाध्यक्ष जी, देव संस्कृति के सभी विभाग प्रमुख, सभी आचार्याएँ, आप सभी का मैं हृदय से इस ज्ञान दीक्षा समारोह में स्वागत करता हूँ। इसी के साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शांति कुंज के प्रतिनिधि, देव संस्कृति के अन्य अधिकारी और कर्मचारी, अन्य छात्र छात्राएं और सभी देव संस्कृति और अन्य उपस्थित परिजन, आप लोगों का मैं इस ज्ञान दीक्षा समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समारोह के नवप्रवेशी जो आज दीक्षा लेने वाले हैं, ऐसे छात्र और छात्राएं, आज का दिवस आपके जीवन में एक अद्भुत दिवस है, एक महत्वपूर्ण दिवस है। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं क्योंकि ये ज्ञान दीक्षा समारोह आप ही के लिए किया गया है और यहाँ से आप लोग लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, आपके जीवन में प्राथमिक विद्यारंभ का श्री गणेश पाठशाला में हुआ था, आपको याद होगा। पाठशाला से आपने शुरुआत करी थी और आज उच्चतर अध्ययन आप यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये आपकी ज्ञान दीक्षा एक उपनयन है। उपनयन आप जानते हैं, मौंज, जिसको हम व्रतबंध कहते हैं। क्यों कि आपको इसके अंदर कुछ व्रत लेकर आपको उसका अनुबंध करना है, आपको ये जानना आवश्यक होगा। ज्ञान का दिव्य स्वरूप देखने के लिए, जानने के लिए, धारण करने के लिए, अनुभव करने के लिए विशेष दृष्टि का जागरण करना पड़ता है और वही आपका उपनयन है, यही ज्ञान दीक्षा है और ये आपके लिए एक अभिनव उपक्रम, आप इसको देखेंगे। इस अनूठे विश्वविद्यालय में आपका पदार्पण ज्ञान दीक्षा समारोह से हो रहा बहुत ही एक सुसंभावना है कि इस तरह से वस्तुतः अन्य किसी भी संस्था में कितने भी आपके वयस के अन्य युवा विद्याध्ययन करेंगे, परंतु ज्ञान की दीक्षा वहाँ पे नहीं होगी जो यहाँ पे होने जा रही है। और इसकी विशेषता है कि आपके जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता ये दीक्षा रखती है। पदार्थगत विषय वस्तु के विकास धारा की जानकारी पर पढ़ाई, विभिन्न विषय जैसे विज्ञान, कला, चिकित्सा शास्त्र, अभियांत्रिकी आदि शिक्षण दिया जाता है, वो शिक्षा है, वो एजुकेशन है। लेकिन चेतनागत विकास धारा का ज्ञान, सत्प्रवृत्ति, विवेक, प्रेम, दया, करुणा, सहयोग आदि के विषय विचार, ये विद्या कहलाती है। और इससे भी तीसरी ब्रांच है, शिक्षा है, विद्या है। लेकिन जब आप प्रत्यक्ष से अनुभव, अनुभव से बोध, बोध से तर्क, तर्क से पूर्णता, पूर्णता से अहम का विसर्जन सधे, तो वो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान के स्तर तक आप पहुंच सकते हैं। अनलिमिटेड स्कोप है आपको और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस ज्ञान दीक्षा का बहुत गंभीरता से अर्थ समझें और उसके अनुरूप अपना काम करें। यहाँ पे आपको जो दीक्षा दी जाएगी, दीक्षा के जो आप शपथ लेंगे, उसके आप ध्यान रखें और उसके ऊपर आपका अनुरूप ढालने का प्रयास करें। किसी ने कहा है, योर लाइफ इज़ योर मैसेज टू द वर्ल्ड। योर लाइफ इज़ द मैसेज टू द वर्ल्ड। मेक श्योर इट इज़ इंस्पायरिंग। आपको ये एक उदाहरण रखना है कि आपका जीवन दूसरों के लिए उदाहरण स्वरूप बन सके।
परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, नियंत्रण करता और स्वामी है। आप है अपने भाग्य के निर्माता, नियंत्रणकर्ता, स्वामी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, एवरी ह्यूमन इज पोटेंशियली डिवाइन एंड माई एंडेवर इंडीड इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। आपके अंदर के देवत्व को आपके हर भाव के अंदर व्यक्त कराने का प्रयास करना, उन्होंने कहा था, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। इस देव संस्कृति में यह समन्वय बड़ी कुशलता से साधा है। आप लोग देखेंगे जो मैं बात कर रहा हूँ केवल बात नहीं है, ये हमने इसको साधा है और आपके सामने इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपके लिए मैंने कुछ गुण निकाले हैं। ये गुण आपको विशेषकर ध्यान में रखने पड़ेंगे। जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, आपको अलर्ट रखना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा, अलर्ट ऑलवेज। दूसरा, आपको रेगुलर रहना, नियमितता आपको रखनी है। तीसरा, प्रामाणिकता, सिंसिरिटी, आपको सिंसियर रहना चाहिए। ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी आपको रहना, आपको जो आपको दिया जाता है उसको ग्रहण करना है। आपकी सोच सकारात्मक हो, पॉजिटिविटी आपके पास होनी चाहिए। और अंततः छठा है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर हो तो आप अपने जीवन का प्रबंधन कर सकते हैं और ज्ञान दीक्षा का समारोह उचित हो सकता है। जीवन प्रबंधन की ओर आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। आपको लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे। लाइफ आपका है, मैनेज दूसरा कोई कर रहा है, ये अब आगे नहीं चलेगा। आप लोग अपने लाइफ का मैनेजमेंट करेंगे। गीता और ध्यान की कक्षाएं यहाँ पे होगी। बहुत अच्छे वक्ता यहाँ पे आते हैं और गीता का अर्थ आपको समझाते हैं। योग अभ्यास कराते हैं, ध्यान कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, नादयोग कराते हैं। और इन सब को अपनी जीवनचर्या का एक स्थान आपको देना है, एक सम्यक स्थान आपको देना चाहिए। आइए इस परम पूज्य के सपनों के आदर्श विश्वविद्यालय, जिसके बाबत वे कहते थे, गुरुदेव कहते थे, एक ऐसा विश्वविद्यालय देश में होना ही चाहिए जो सच्चे मनुष्य, बड़े मनुष्य, महान मनुष्य, सर्वांगपूर्ण मनुष्य बनाने की आवश्यकता पूर्ण कर सके। और हम लोग वो प्रयास कर रहे हैं, किया है। उज्ज्वल भविष्य के लिए आपको शुभेच्छाएं देता हूँ और आपके इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत है आप लोगों का। ओम शांति शांति। हम सभी बड़े ही हृदय से आभार करते हैं आदरणीय कुलपति महोदय का, आज के इस ज्ञान दीक्षा समारोह के शुभ अवसर पर सभी को स्वागत के भावों से अवगत करने के लिए। युवावस्था जीवन की व्यवस्था होती है जब मन में हम जो कुछ भी करें उसको लेकर के अनेकानेक प्रश्न आते हैं कि ये क्यों करें, कैसे करें, क्या है ये ज्ञान दीक्षा जो है, इस ज्ञान दीक्षा से जुड़ने का सौभाग्य हम सबके जीवन में आया है। और आज का ये अद्भुत अवसर कि उसकी पृष्ठभूमि से अवगत कराने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व हम सभी के मध्य हैं कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की छाँव में जिनका बाल्यावस्था बीती है। जैसा गुरुदेव ने सदैव से कहा कि साधनों से नहीं, साधना से, आकृति मात्र से नहीं, प्रकृति से ये संस्थान जाना जाएगा। तो बाल्यावस्था से वो जीवन साधना करते हुए, चाहे गायत्री विद्यापीठ जो कि इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय के एक बीज के रूप में विकसित हुआ, वहाँ के प्रथम विद्यार्थी रहे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की जो फिलॉसफी रही उसको लेकर के तपश्चर्या युक्त जीवन बाल्यावस्था से जीते गए। MBBS भी जब कर रहे थे तो भी साधना को जीवन से नहीं छोड़ा, साधना निरंतर जीवन साधना चलती रही। जब विदेश गए MRCP करने तो भी निरंतर की उपासना साधना आराधना चलती रही। ये अपने आप में वो इंडिकेशन है कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय का एक आदर्श जो विश्व के सामने यदि कोई प्रस्तुत होगा तो दशकों पहले श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धा जी के मार्गदर्शन में एक ऐसे व्यक्तित्व को गढ़ा जा रहा था जिन्होंने स्वयं को साधना की धुरी पे गढ़ा है। देश और विदेश में आज जब हम देखते हैं कि वो हमारे प्रतिकुलपति के रूप में देव संस्कृत विश्वविद्यालय में भले ही हमें इतने सहज रूप से उपलब्ध होते हों, लेकिन जब वो विदेशों में देश में निकलते हैं तो हर दिन हज़ारों लाखों लोग उनसे मिलते हैं, रूबरू होते हैं। हर दिन यहाँ बैठ कर के भी जो जनसंपर्क करते हैं तो हज़ारों हज़ार लोग उनसे अपनी समस्याएं कहने आते हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए एक साइकेट्रिस्ट होने के नाते वो सबको समाधान देते हैं और सबकी धुरी में वही है। करियर का विकास हो रहा था तो भी साधना चल रही थी। आज जब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नामित प्रतिनिधि हैं, उसकी भी धुरी जीवन साधना है, श्रद्धा है, समर्पण है। आज जब वो यूनाइटेड नेशंस काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में, पीस चार्टर में भारत के नामित प्रतिनिधि हैं, उसकी धुरी भी जीवन साधना है। जब वो एशिया पैसिफिक के डायरेक्टर हैं, वहाँ पर भी वो जीवन में उस साधना को, उस तपश्चर्या को लेकर के चलते हैं। और आज हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत गौरव जैसा सम्मान जब उनको मिलता है तो गुरु चरणों में अर्पित करके ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित करके पुरुषार्थरत रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी को हम आमंत्रित करते हैं
कि वे दीक्षारंभ की पृष्ठभूमि से हम सभी को अवगत कराएं। डॉक्टर चिन्मय पांडे जी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र एक बड़े ही गंभीर और शाश्वत सत्य को लेकर के अवतरित हुआ मंत्र है। याद दिलाने का मंत्र है कि इस संसार में ध्वंस और सृजन दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। वो जो विनाश है वही उत्पादन का आधार बनता है, जो संघर्ष है वही सौभाग्य की राहों को खोलता है। आप याद करके देखें कि गुरुदेव ने जब गायत्री परिवार की स्थापना करी, प्रतिष्ठा करी, तो किन पंक्तियों को अखंड ज्योति के अंदर लिखा, सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा। सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा, पहन मौत का मुकुट विश्वहित मानव को जीना होगा। और जो संदेश है वो बड़ा स्पष्ट है। संदेश है कि यदि मानवता को अमृत का पान कराना हो तो पहले किसी को हलाहल को धारण करना पड़ता है, पहले किसी को देवादिदेव महादेव बनना पड़ता है। यदि धरती पर गंगा का अवतरण कराना हो तो पहले भगीरथ को तपना पड़ता है। यदि राम राज्य की प्रतिष्ठा करनी हो तो पहले भगवान राम को वनवास सहन करना पड़ता है। उन राहों से गुजरने के बाद ही सौभाग्य की धारा प्रशस्त हो पाते। आज इस संसार में ये दोनों ही सत्य एक ही शाश्वत सत्य के दो पहलू हैं। जो आज विशेष होता है वो कल कूड़े में बदल जाता है, आज का बच्चा कल बूढ़े में बदल जाता है। और यहाँ पर जो सृजन है उसकी शुरुआत ध्वंस से ही होती है। इन बातों को यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि जो गायत्री मंत्र है उसका संदेश भी यही है। भर्गो का अर्थ है कि तपो, अपने अंदर की अशुद्धियों को, अपने अंदर की विकृतियों को, अपने अंदर के दोष को, दुर्गुणों को जला डालो। धीमहि का अर्थ है ब्रह्मावलोकधीष्णम मुदमापतेव, हमारे अंदर की प्रज्ञा को प्रखरता मिले, धी को, बुद्धि को, मेधा को प्रखरता मिले। उसको जगाने के लिए, प्रखरता को जन्म देने के लिए किसी को परिष्कार के पथ से गुजरना पड़ता है। गायत्री का मंत्र यही आवाहन लेकर के आता है कि उन कठिनाई की घड़ियों से निकल करके ही सौभाग्य की धाराएं प्रशस्त हो पाते हैं। यदि ज्ञान की दीक्षा करनी हो तो पहले अज्ञान को तिरांजलि देनी अनिवार्य हो जाती है। उस भाव के साथ, आवाहन के साथ एक बार माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र हम लोग साथ साथ बोलें। चित्त, शरीर, मन, भावनाओं को स्थिर शांत करते हुए माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर, देव संस्कृत विश्वविद्यालय का 43वां ज्ञान दीक्षा समारोह का ये शुभ मंगलदायी अवसर, जब हमारे यहाँ नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत प्रारंभ हो रही है। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य उपस्थित भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के एक अद्भुत घटक, ज्ञान चिंतन हर दृष्टि से एक बड़ी ही नवीन और महत्वपूर्ण सोच को धारण किए लाल बहादुर प्रशासनिक सेवा अकादमी, जहाँ जाने का स्वप्न हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट का होता है, उस एकेडमी के निदेशक के रूप में 3 वर्षों से बड़ी कुशलता के साथ प्रतिष्ठित आदरणीय श्री श्रीनिवास काटीकटला जी, यहाँ उपस्थित देव संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, शांति कुंज की संगीत की टोली के सभी सम्मानित सदस्यगण, देव संस्कृत विश्वविद्यालय
शांति कुंज और गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभी नवप्रवेशी और पुराने विद्यार्थीगण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ओर से, शांति कुंज की ओर से, गायत्री परिवार की ओर से उन सभी विद्यार्थियों को अनेकानेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देना चाहता हूं, जो आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय की इस प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण करके इस बृहद गायत्री परिवार का हिस्सा और अंग बनने जा रहे हैं। एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप पास कर लें तो एक वेलकम सेरेमनी का हिस्सा हो पाने का अवसर तो आपको भारत के अनेकों विश्वविद्यालय दिलाते हैं, पर हम लोग यहाँ वेलकम के लिए नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर उस चिंतन को जगाने के लिए हैं जिसके जाग जाने के बाद व्यक्ति के जीवन की दिशा अलग हो जाती है। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर उन्नति की, उत्थान की, उत्कर्ष की ऊंचाइयों को छू पाने की जो संभावना विद्यमान है, द काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल दैट ऑल हैव, उसको इग्नाइट करने के लिए, उसको जगाने के लिए, उसको जागृत करने के लिए, उसको जीवंत करने के लिए ज्ञान दीक्षा का समारोह है। झकझोरने के लिए आता है, याद दिलाने के लिए आता है कि आप में से प्रत्येक के अंदर संभावना क्या है। भूल जाए व्यक्ति तो उसको जीवन की दिशा याद दिलानी पड़ती है। भूल गए हनुमान जी तो फिर आकर के जामवंत को कहना पड़ा, का चुप साधि रहा बलवाना। भूल गए अर्जुन, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, ये कहकर गांडीव को कोने में रख करके बैठ गए तो भगवान कृष्ण को गीता कहनी पड़ी। बड़े बड़े लोग अपने जीवन के उद्देश्य से कभी कभी विमुख हो जाते हैं। भूलना बड़ी बात नहीं, पर यदि भूल गए हैं तो उसको जगाना ज्ञान दीक्षा का अवसर बन जाता है। जो आज का दिन है वो आप में से प्रत्येक के लिए एक ही पुकार, एक ही आवाहन, एक ही सूत्र, एक ही सोच, एक ही संकेत, एक ही आदर्श, एक ही भाव लेकर के आया है कि आप लोग यहाँ पर आए नहीं हैं, बल्कि इसलिए बुलाए गए हैं ताकि आपके अंदर जो सोई हुई चेतना है उसको जगाया जा सके। तोप के अंदर ताकत होती है, इग्नाइट करना पड़ता है। रॉकेट के अंदर क्षमता होती है, दूसरे ग्रह तक पहुंच सकता है, पर यदि इंजन ऑन नहीं होगा तो वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा। संभावना हर एक के भीतर है, पर यदि उसको जगाने का प्रयत्न किया जाए तो दैट बिकम्स ए वेस्टेड एंड फ्यूटाइल अपॉर्चुनिटी। उसको जगाने के लिए ज्ञान दीक्षा का अवसर है। याद करके देखें कि यदि आप आज यहाँ आए तो आपको आने के पीछे का एक तो स्थूल कारण है, विश्वविद्यालय की यात्रा का आज पहला दिन है, आपका यहाँ होना अनिवार्य हो जाता है, पर एक आध्यात्मिक कारण भी है। आप लोग यहाँ पर खींच करके बुलाए गए और बुलाने के पीछे भाव ये है कि आपके अंदर की उस सोच को, चिंतन को, चेतना को जगाया जा सके, जिसके जाग जाने के बाद नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी बन जाते हैं। वो जो संभावना हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है उसको जागृत करने का अवसर ये ज्ञान दीक्षा का अवसर है। सोच करके देखें कि आप लोग यहाँ आए क्यों। किसी जगह पर जाने के सामान्य कारण भी होते हैं। घर में यदि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो व्यक्ति पेट्रोल पंप को जाता है, सब्जी खत्म हो गई तो सब्जी मंडी को जाना पड़ता है, घर में दवाई की ज़रूरत है तो केमिस्ट के पास व्यक्ति जाता है। इन जगहों पर व्यक्ति जाता है, पर भगवान के यहाँ व्यक्ति जाता नहीं है, भगवान के यहाँ व्यक्ति बुलाया जाता है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति यहाँ बुलाया गया, न केवल वो विद्यार्थी जो यहाँ बैठे हैं, बल्कि वो शिक्षक भी, वो हमारे अतिथि भी जो विभिन्न स्थानों से आए हैं, उनमें से हर एक को भगवान ने खींच करके यहाँ बुलाया। क्यों बुलाया? ताकि याद दिलाया जा सके कि जो आज की परिस्थितियाँ हैं उस समय में आत्मबल संपन्न भगीरथों को जागने का समय आ गया है। ये समय ऐसा है जिसमें व्यक्ति, मानवता सब अपनी दिशा से विमुख नजर आते हैं। यदि हम 200-300 वर्षों की मानवता की विकास यात्रा की समीक्षा, मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, क्रिटिकल एनालिसिस करके देखें तो पाते क्या है? पाते ये है कि इन दिनों में साइंस का, टेक्नोलॉजी का जितना तेजी से विकास हुआ है उतना शायद पहले कभी ना हुआ हो। 100 साल पहले की तो बात है। व्यक्ति यदि अपने घर से निकलता था तो अपना श्राद्ध करके जाता था कि दोबारा इस जगह पर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा इसका भरोसा नहीं था। लोग अपना श्राद्ध करके निकलते थे। रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा था, बाढ़ आ जाए उसका खतरा था, चातुर्मास हो गए उसका खतरा था, रास्ते थे नहीं, दुर्गम थे, पथ मिलते नहीं थे, लोगों को रास्ता पता नहीं था, हाथ में गूगल नहीं था, आप पहुंच जाएंगे, आपको कोई ठिकाना नहीं था। तो व्यक्ति जब घर से जाता था तो अपना श्राद्ध करके निकलता था, दोबारा इसी गांव में आऊँगा इसका कोई भरोसा नहीं।
और आज यदि व्यक्ति दुनिया का भी चक्कर लगा करके आ जाए तो कोई उसको अचरज की दृष्टि से नहीं देखता है कि कोई चमत्कार घट गया है। दिस बिकेम ए रूटीन थिंग फॉर अस। जो व्यक्ति पैदल चला करता था वो अब मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाने की सोचता है। जिस समय हम लोग कबूतर उड़ाया करते थे और आज व्यक्ति चंद्रमा तक पल भर के अंदर अपने संदेश को पहुंचा देता है। और ये सारे जितने भी परिवर्तन हैं शुभ हैं, सकारात्मक हैं, मंगलकारी हैं, सुरक्षित कर देने वाले हैं। 1838 में एक भूकंप आया, उसमें भूकंप के कारण तो 380 लोग ही मरे, पर चूंकि रास्ते कट गए, रास्ते कट जाने के अलावा लोगों को खबर नहीं हुई, 9 महीने लगे उन लोगों को संदेश पहुंचाने में कि हमारे यहाँ भूकंप आया। बाई दैट टाइम 11,000 पीपल डाइट। उस समय तक 11,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। खाना मिला नहीं था, दुर्भिक्ष आ गया था, अकाल आ गया था, रसद नहीं पहुंची थी। और आज की तारीख में एक छोटे से गांव में छोटी सी घटना होती है तो वहां पर मदद पहुंचाने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। ये जितने परिवर्तन हैं इनके कारण हमारा जीवन न केवल सुविधाओं से भरपूर हुआ बल्कि सुरक्षा से भी भरपूर हुआ। इनकी प्रगति पर और इनके कारण मिलने वाले जीवन के वरदानों पर कोई आशंका नहीं, पर इनके साथ साथ हमारे व्यक्तित्व के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता हो जाती है। बाहर जितनी तेजी से व्यक्ति अमीर हुआ है उतनी ही तेजी से व्यक्ति दिल के अंदर गरीब हो गया है। दुनिया की दूरियां घटती चली गई है, दिलों की दूरियां बढ़ गई। आदमी के घर बड़े होते चले जा रहे हैं, परिवार विदा होते चले जा रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर बेहतर हैं, हॉस्पिटल बेहतर हैं, सर्जरीज बेहतर हैं, आदमी के पास चिकित्सा की सुविधाएं बेहतर हैं, दूसरे पास व्यक्ति की जिजीविषा खत्म हो गई, स्टेमिना खत्म हो गई। एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाने की सामर्थ्य, ताकत और सामान्य शरीर की जो अपनी इम्यूनिटी थी वो खत्म हो गई। तो ये वो परिवर्तन है जिनको घटता देखकर हम लोग सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी के हाथ में हम लोग विरासत क्या छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग हिंदी में 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को बोलते हैं जायदाद और एक को बोलते हैं विरासत। जमीन है, पैसा है, जेवर है, मकान है, ये जायदाद में आते हैं। इसको इस हाथ में रखो, उस हाथ में रखो, फर्क नहीं पड़ता। इंसान को फर्क पड़ता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्मा जी का मकान शर्मा जी के मर जाने के बाद आत्महत्या नहीं कर लेता है कि आपके बगैर रह नहीं पाऊंगा। उसमें आप गुप्ता जी को ला करके रख दो, उसमें आप शत्रु को ला करके रख दो, उसमें आप बैंक को ला करके रख दो, मकान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पुत करके तैयार हो जाता है कि कोई भी दूसरा आएगा, मैं उसका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। 100 रुपये का नोट है, आपका है, देखते देखते रिक्शे वाले का हो जाता है, देखते देखते पान वाले का हो जाता है, देखते देखते सब्जी वाले का हो जाता है। सिर्फ हमारे दावे बदल जाते हैं। जिस जमीन को हम अपना समझते हैं, असुरों ने समझा, अंग्रेजों ने समझा, दुर्योधन ने समझा, सूच्यक्रम नहीं वो दास्यामी बिना युद्ध ने कैशव। सुई की नोक के बराबर जमीन बिना युद्ध के नहीं मिलने वाली है। वो सुई की नोक के बराबर जमीन को अपना समझने वाला दुर्योधन तो परलोक सिधार गया, जमीन की वहीं छूट गई, जमीन साथ नहीं गई। जो साथ जाता है उसका नाम जायदाद नहीं है, उसका नाम विरासत है। जो छूट जाता है उसका नाम जायदाद है, पर व्यक्ति उसके लिए पूरी जिंदगी को गंवाता नजर आता है। पहली बात तो ये कि यदि व्यक्ति को सब कुछ मिल जाए तो भी हमसे ज़्यादा पाने वाला कोई ना कोई तो होता है। भागवत में कहानी आती है कि भरत थे एक राजा, उनने पूरे धरती के ऊपर शासन किया। किसी मनवंतर की घटना है। उनके मन में अहंकार हुआ। उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा कि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, तो चक्रवर्ती राजा को कहीं नाम तो लिखने की जगह होनी चाहिए। बोले इतना बड़ा काम मैंने किया, आने वाली पीढ़ियों को पता कैसे चलेगा? तो नारद हंसे, बोले ऐसा है, इस धरती पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं। एक दूसरा लोक है, उसमें हिमालय से 3 गुना ऊंचा पर्वत है, वहाँ पर चक्रवर्ती राजा अपने नाम लिख के आए। आपका मन है तो लिख के आ। गए। जब गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इंच इंच के ऊपर चक्रवर्ती राजाओं के नाम लिखे हुए थे। उनकी समझ में आया कि यहाँ पर कोई कितना भी बड़ा हो जाए, उससे बड़ा कोई ना कोई तो हमेशा होता ही। पहला तो मिल जाए तो भी हमसे बड़ा किसी के पास है, दूसरा मिल जाए तो कौन सा साथ जाता है। जब सिकंदर गया तो खाली हाथ ही गया। जाने का वक्त आया तो यही कह करके उसने सेनापति को बुलाया कि कल को मैं मर जाऊं तो मेरी मुट्ठियां खोल देना। लोगों को पता चलना चाहिए कि वो सिकंदर जो जिंदगी भर कुछ पाने के लिए दौड़ा, जब गया तो खाली हाथ ही गया, ले करके सिकंदर भी नहीं गया। और यदि कोई अंतिम दम तक पकड़ के भी रख ले तो मौत में डिस्काउंट थोड़ी मिल जाता है, मरना तो हर एक को पड़ता है। आदमी के पास सब कुछ आ जाए तो भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सब कुछ मिल जाने के कारण आपको कैंसर की जगह जुकाम हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं।
आदमी को जो तकलीफ है, जो कर्म है, वो तो भुगतने ही पड़ते हैं। वो कैसर रत्नागिरी ने लिखा है ना कि मौत सबको आनी है, कौन उससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाते हैं, बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाते हैं। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं, कब्र है तेरी मंजिल और ये बराती है। लोग छोड़ करके आ जाते हैं, उसके बाद यात्रा यथावत चलती है। जो साथ जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटा विरासत, शुभ कर्म, शुभ संस्कार। जो आपका व्यक्तित्व है वो आपके साथ जाता है, जो आपकी भावनाएं हैं वो आपके साथ जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें यहीं छूट जाती हैं। और जितने भारत के विश्वविद्यालय हैं वो आपको जायदाद बनाना तो सिखाते हैं। आप जाओ, आपको लगता है कहीं पर भी आप एक बार किसी भी विश्वविद्यालय का एडवर्टाइजमेंट उठा करके देखो, 85 लाख रुपीज़ पर एनम आपको दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि हमने एजुकेशन को इंडस्ट्री बना दिया और विद्यार्थियों को पैकेज बना दिया। हम बच्चे को यही सिखाते हैं कि यदि आपके जीवन की सफलता है तो इसी आधार पर परिभाषित होती है कि आप कितने कमा करके ला सकते हो। यदि जीवन का मूल्य इतना ही है तो व्यक्ति अपराध करके भी तो पैसे कमाता है, लॉटरी खुलने से भी कमाता है। आपके हाथ में कोई पिस्तौल दे दे, आप किसी कनपट्टी पे रख दो तो पैसे मिल ही जाएंगे। पर वो शिक्षा का मूल्य नहीं है, वो ज्ञान का मूल्य नहीं है। ज्ञान का मूल्य है यदि आपका व्यक्तित्व निकल करके आता है, आप विरासत छोड़ करके जाते हो। उस विरासत की ओर आपकी दृष्टि लाने के लिए आज का ये ज्ञान दीक्षा समारोह है। जो उद्देश्य है वो अपने मन में बड़ा स्पष्ट रखना कि आप लोग यहाँ बुलाए गए इसलिए कि आप जब जाओ तो आपके मन में संतोष हो कि हमने कुछ ऐसा सीखा, ऐसा पाया जो हम आने वाली पीढ़ी के हाथ में संतोष के साथ छोड़ करके जा रहे हैं। और सीखने वाले के लिए कण कण के अंदर गुरुदेव विद्यमान है, हवा हवा के अंदर गायत्री माता घूम रही है। न सीखने वाले के लिए कुछ भी नहीं, सीखने वाले के लिए तो हर चीज़ सिखा करके जाती है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यहाँ से आप लोग उस विरासत को बनाने का भाव लेकर के जाओ। दूसरा, आज चूंकि विरासत की बात चल रही है तो इस ज्ञान दीक्षा पर्व के अवसर पर विरासत 3 जगहों पे ढूंढी जा सकती है। आपके अंदर ढूंढी जा सकती है, उन विद्यार्थियों के अंदर ढूंढी जा सकती है जो पहले पास आउट होकर के निकले, और उन शिक्षकों के अंदर ढूंढी जा सकती है जो कभी इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और आज बड़े गर्व, गौरव, संतोष के साथ इसी विश्वविद्यालय को पोषित करने का काम कर रहे हैं। तो इस ज्ञान दीक्षा के साथ हम लोग इन तीनों ही विरासतों को सम्मानित करने का क्रम कर रहे हैं। आपका संकल्प होगा, आपको पता चलेगा कि विश्वविद्यालय आपको किस तरीके से सम्मानित करता है। पहली विरासत वहाँ। दूसरी विरासत हमारे एल्यूमिनाई। हमारे एल्यूमिनाई के रूप में हमारी जो एल्यूमिनाई आज इस ज्ञान दीक्षा पर यहाँ सम्मानित हो रही है वो एल्यूमिनाई है जिसने अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाया है। यहाँ से जाने के बाद अडानी ग्रुप में उनको जॉब मिली, वहाँ पर वो योग प्रशिक्षक के रूप में, और वहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी अपना नाम लिखा करके आए हैं। तो हमारी विरासत का दूसरा पक्ष वो कि हम उनको यहाँ पे सम्मानित करने जा रहे हैं, और हमारी विरासत का तीसरा पक्ष वो जो हमारे जितने शिक्षक यहाँ पर विद्यमान हैं जिनने यहीं से पीएचडी करी और आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ही, शांति कुंज में ही, गायत्री परिवार में ही पूरे संतोष के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी भावना के साथ, गुरुदेव माता जी के प्रति श्रद्धा के साथ और इस विश्वास के साथ कि वो एक नई पीढ़ी को गढ़ रहे हैं, निरंतर अपनी सेवाओं को, अपनी क्षमताओं को देते जा रहे हैं। आज के दिन हम अपने उन्हीं सब आचार्यों को भी यहाँ पर प्रतिष्ठित और सम्मानित करने जा रहे हैं। तो आज मैं यही प्रार्थना करूंगा, आप हृदय में विरासत का भाव लेकर के जाओ। जो लोग सम्मानित हों वो इस भाव को लेकर के जाएं कि उनको अपने जैसे 100 को तैयार करना है। समाज आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है और इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ो कि इस समाज को बदलने के लिए आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, सामने के हाईवे पर चढ़ जाओ और चढ़ने के बाद आप बाईं तरफ को देखो तो आपको विश्वविद्यालय दिखाई पड़ेगा और दाईं तरफ को दुनिया दिखाई पड़ेगी। ये सोचना कि यहाँ से हमको मिला है और हमको यहाँ देने की ज़रूरत है। अच्छा लेकर के जाना और अच्छा बांटते हुए आना। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। ये वो प्राणवान वाणी है, ये वो दिव्य संदेश है जो परमादरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, जो कि विविध भूमिकाओं में देव संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बन के पूरे विश्व में जा रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं वो भाव उनके हृदय से यदि हम महसूस कर सकें
तो जीवन का पल पल क्षण क्षण इस भारत भूमि की ऋषियों की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के मार्गदर्शन में अखिल विश्व गायत्री परिवार को कैसे वैश्विक भूमिकाओं में जन जन की सेवा के लिए प्रवृत्त करना है, उसके ब्रांड एम्बेसडर आप सभी विद्यार्थी ही हैं जो यहाँ गढ़े जाएंगे और गढ़े जा चुके हैं। तो एक बार पुनः से हृदय से हम आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपनी करतल ध्वनियों के माध्यम से एक ऐसे आदर्श व्यक्तित्व का जिनको देख करके हम लोग सीखते हैं कि उगते सूरज के साथ कैसे उठना है और ढलती शाम के साथ भी कैसे मिशन का काम करते हुए आगे बढ़ना है। तो आगे अब बढ़ते हैं और अब अवसर है ज्ञान दीक्षा के कर्मकांड का। इस कर्मकांड के अवसर पर हमारे सभी नवप्रवेशी विद्यार्थी आपके सम्मुख पूजन सामग्री रखी है और पूर्व से जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं वह भी अपने स्थान पर तत्पर हैं। शिक्षक शिक्षिकाएं भी इस क्रम में जुड़ रहे हैं। तो आइए ज्ञान दीक्षा कर्मकांड हेतु हम सब तत्पर हों, तैयार हों। वॉलेंटियर स्वयं सेवक स्वयं सेवक खड़े हो जाए जलपात्र लेकर के। स्वयं सेवक हमारे जो भी हैं सामने से खड़े हो जाएं। माँ गंगा का पवित्र जल इस कलश में है और इस कलश के पवित्र जल को यहाँ से जैसा निर्देश होगा आप सब आगे बढ़िए और मंत्र के साथ भाव के साथ जैसा निर्देश यहाँ से होगा सबके ऊपर पवित्र जल की आप वर्षा करेंगे। आचरण पवित्र हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है का भाव करते हुए ओम ओम पवित्रता सन्मार्गम नये। पवित्रता हमें महान बनाए। महत्तां प्रयच्छतु। शांति प्रदान करे। ओम पवित्रता नः शांतिं प्रददातु। देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनेमा। बैठे दोनों हाथ गोद में रखें। लंबी गहरी श्वास लें। दिव्य प्राणतत्व की स्थापना का भाव करें। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। भाव करें हमारे अंदर के विकार अंदर बाहर सब इस दिव्य पवित्र परमेश्वर महादेव के विचार से जुड़ रहे हैं। सवितरदुरितानि परासुवं यद्भद्रं तन्नःसुवम्। सविता का तेज सुन रहा है, हृदय तेजोमय हो रहा है, अंदर बाहर से तेजोमय हो गए हैं। सामान्य स्थिति चंदन पास में जो पूजन पदार्थ तिलक उंगली मिले सूत्र को बुलाएंगे अपने मस्तक पर तिलक धारण करें। ऊंचा रहे। ओम मस्तिष्कं शांतं भूयात्। इसमें अर्जित आवेश प्रवेश न करने पाए। ओम अनुचितः आवेशः भूयात्। हमारा मस्तक सदा ऊंचा रहे। ओम शीर्षम ओम शीर्षं उन्नतम भूयात्। उन्नतं भूयात्। इसमें विवेक सदैव बना रहे।
ओम विवेकः ॐ विवेकः श्रीभूयात्। श्रीभूयात्। गायत्री मंत्र बोलते हुए सभी लोग अपने अपने तिलक लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पृथ्वी पूजनम, वेद में कहा गया है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, हम सब धरती माता के पुत्र हैं। धरती माता में दिव्य और पवित्र भाव रख करके जिस भूमि पर आप बैठे हैं उस भूमि का स्पर्श करें, नमन बंदन प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुराधिता तं च धायमां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। सर्वदेव नमस्कारः। अब हम उन देवताओं को नमन करेंगे, हाथ जोड़ लें श्रद्धा पूर्वक। उन देवताओं को जो हम सब के अंदर तथा चर अचर जगत की हर इकाई में संव्याप्त है और जिसके अंदर यह सारा संसार समाया हुआ है, उस परमात्म सत्ता को नमन। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। जो सदा देती रहती हैं और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती हैं, उन देव शक्तियों को नमन। ओम सर्वाभ्यो ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। देव शक्तिभ्यो नमः। जिन्होंने परमात्मा की दिव्य शक्तियों को धारण कर अपने को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाने हेतु स्वयं को खपाया, उन देव पुरुषों, अवतारियों, ईश्वर दूतों को नमन। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। देव पुरुषेभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को जीता और सत्प्रवृत्ति संवर्धन में प्राण प्रण से संलग्न रहे, उन महाप्राणों को नमन। संतों, सुधारकों, शहीदों को नमन। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। महाप्राणेभ्यो नमः। ममता की मूर्ति, शुभ सद्भाव जगाने वाले, कुपुत्रों को सुधारने वाले, सुपुत्रों को दुलारने वाले देव पुरुषों, प्राणवानों, महामानवों को जन्म देने वाली मातृ शक्तियों को नमन। ओम सर्वाभ्यो ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। मातृशक्तिभ्यो नमः। जिनमें सुसंस्कारों की सुवास भरी है, जो संपर्क में आने वाले प्रत्येक को पुण्य प्रेरणा प्रदान करते हैं, उन सभी धर्म संप्रदायों संबंधित उन दिव्य क्षेत्रों को नमन। ओम सर्वेभ्यः ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। तीर्थेभ्यो नमः। जिसके अभाव में मनुष्य अज्ञान अंधकार में भटकता रह जाता है, उस महाविद्या को नमन। ओम महाविद्यायै नमः। ओम महाविद्याय नमः। जिन देव शक्तियों को नमन किए, उन्हें हम भाव पुष्प अर्पित करके भावना करें, सूत्र दोहराएं, बोले हे देव, हे देव, जल के रूप में, जल के रूप में हमारी सहज श्रद्धा हमारी सहज श्रद्धा आपको अर्पित है। आपको अर्पित है। हे देव, हे देव, गंध अक्षत के रूप में, गंध अक्षत के रूप में हमारी सदाशयता, हमारी सदाशयता, अटूट निष्ठा को स्वीकार करें। अटूट निष्ठा को स्वीकार करें। हे देव, हे देव, पुष्प के रूप में, पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास, हमारे अंतर का उल्लास आपको अर्पित है। आपको अर्पित है। हे देव, हे देव, धूप दीप के रूप में, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। स्वीकार करें। हे देव, हे देव, नैवेद्य के रूप में, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है। समर्पित है। इसे स्वीकार करें। इसे स्वीकार करें। ओम सर्वेभ्यो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम गंधाक्षतम पुष्पाणि पुष्पाणि धूपम धूपम दीपम दीपम नैवेद्यम नैवेद्यम समर्पयामि। समर्पयामि।
ततो नमस्कारं करोमि। ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुमाले सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प दाहिने हाथ में रखें, बायां हाथ नीचे लगाएं, कमर सीधी करके बैठे, नेत्र बंद करके मां भगवती गायत्री का स्मरण करें। भावना करें इन वेद मंत्रों का दिव्य प्रभाव हमारे अंतःकरण में दिव्य संस्कारों के रूप में स्थापित हो रहा है, बीजारोपण किया जा रहा है। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। वसो मम आमजानि गभदमां त्वमजासि गभदम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः, पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ॐ विष्णोर्लाटमसि विष्णोः, सप्तस्तो विष्णोः, धूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि भयासु वा, यद्भद्रं तन्नयासु वा। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। अब यह पुष्प अक्षत आप समर्पित कर दें अपने सामने जो पात्र रखा है उसमें, एवं ज्ञान दीक्षा के उपरांत भावपूर्वक आप प्रज्ञेश्वर महाकाल पर अपने मन में दिव्य संकल्पों को लेते हुए इसे समर्पित कर सकते हैं। ज्ञान दीक्षा के क्रम में अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है जब दीक्षा का संकल्प होगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ये पावन परंपरा है कि हमारे श्रद्धेय कुलाधिपति परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के माध्यम से, जो कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के उस दिव्य भाव का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी नव प्रवेशी विद्यार्थियों एवं साथ ही साथ आचार्य आचार्याओं एवं पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह दीक्षा का संकल्प प्रदान करते हैं। ये हम सब के जीवन का परम सौभाग्य है कि हमारे को ऐसे श्रद्धेय मिले। इसी सभागार में जो निरंतर गीता और ध्यान की कक्षाएं हम सब की लेते हैं, हजारों विद्यार्थी आज विश्व में जहाँ पर भी हैं वे स्मरण करते हैं कि श्रद्धेय द्वारा ली जाने वाली गीता और ध्यान की कक्षाएं और उनके द्वारा किए जाने वाले नवाचार और नवोन्मेष का परिणाम है कि प्रत्येक विद्यार्थी का जीवन बदला है। प्रमुख अखिल विश्व गायत्री परिवार कुलाधिपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के माध्यम से ये दीक्षा संकल्प संपन्न किया जा रहा है। आइए जैसे हमें निर्देश और मार्गदर्शन मिले उसके अनुरूप हम सभी इस क्रम से जुड़ें। श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के माध्यम से दीक्षा संकल्प। हमारे मुख्य अतिथि सहित सभी उपस्थित आचार्यगण, आचार्य बहनें और हमारे नवागंतुक छात्र छात्राओं, हमारे पुराने सभी छात्र छात्राओं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा कर्मकांड है
जिसके माध्यम से आपको दीक्षित किया जाता है। ये एक दीक्षा का संकल्प है। कर्मकांड जो है बेसिक टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से हमको शिक्षा दी जाती है। हम कैसे बने, क्या बनना चाहिए, आपको कुछ शिक्षा इसमें मिलेगी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने अपनी शुरुआत से ही 2003 से ही एक ज्ञान दीक्षा का क्रम रखा। ज्ञान दीक्षा का मतलब होता है इनिशिएशन। किसी को भी एक्चुअली ज्ञान में इन्वोक करना, इन्वोकेशन, जैसे आजकल कन्वोकेशन होते हैं, उसी तरह से पुराने ज़माने में भी पहले दीक्षारंभ होता था, फिर उसके बाद दीक्षा समापन होता था। तो उस दीक्षा समापन का नाम होता था दीक्षांत समारोह। आजकल सभी विश्वविद्यालयों में दीक्षा समापन समारोह तो सुनते हैं, पर कहीं दीक्षारंभ संस्कार नहीं सुनते। ये तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय की परंपरा है कि इसे यहाँ से आरंभ किया गया, और आरंभ करने के बाद इसको देखते देखते सब लोगों ने अपना लिया। लगभग 40 यूनिवर्सिटीज़ में ये दीक्षारंभ संस्कार होता है। मैं बड़ा खेद व्यक्त करता हूँ अपनी ओर से कि मैं इसमें स्वयं व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रह पाऊँगा, जबकि अभी तक के सारे संस्कारों में, सारे समारोहों में मैं रहा हूँ मौजूद। मैं अपना संदेश यहाँ से कह रहा हूँ और आपको कुछ बातें कहूँगा जो उसको आपको जीवन में उतारनी है। जो जीवन में उतारनी है उसके लिए आपको पहले जब मैं कहूँ अपना नाम बोलें तो आप अपना नाम बोलेंगे, और उसके बाद फिर आचार्यगण मेरा साथ देंगे, क्योंकि आचार्यगण, आचार्य बहनें ये विद्यार्थियों के साथ चलेंगे तो ही एक यात्रा पूरी हो पाएगी। तो जब छात्र छात्राएं कहें मान्यम, तो आचार्यगण बोलेंगे अगला वाक्य सत्यम वद, सत्य बोलो, तो बोलेंगे मान्यम। मान्यम यानी स्वीकार है। हमारी संस्कृत जो है वो देववाणी है, और देववाणी होने के नाते इसी में से वार्तालाप हमारा सारा चलता है। भारतीय संस्कृति और ज्ञान ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं भी किसी भी रूप में आप देखें बड़ा विलक्षण है। हमारे यहाँ ज्ञान की दीक्षा दिलाई जाती है, ज्ञान की दीक्षा, और एक प्रकार से छात्र छात्राओं को ये बताया जाता है कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए। ये जो दीक्षा का संकल्प है सब लोग करेंगे, आप भी करेंगे और आपके अध्यापक और अध्यापिकाएं भी करेंगे जो यहाँ बैठे हुए हैं। आप जब वो देखेंगे उनको बोलते हुए तो पता चलेगा, क्योंकि कोई भी कार्य अकेला छात्र नहीं कर सकता। छात्रों और शिक्षकों के सम्मिलित पुरुषार्थ से ही कोई कार्य संभव होता है। महामानव बनना आसान नहीं है। जब शिष्य को गुरु मिलता है, जब अर्जुन को श्री कृष्ण मिलते हैं, जब विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिलते हैं, तब जाकर के वैसे बन पाते हैं। तो आप सभी ये भाव रखें कि हम लोग सब मिलजुल करके करेंगे काम। अब हमारे साथ साथ दोनों वर्गों को बोलना है, शिक्षकों को भी, शिक्षिकाओं को भी, जो आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल और आने वाले और भी कई साल, जब 3 दिन आप रहना चाहें, उन सब सालों में आपका नेतृत्व करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे वो सभी शिक्षक हमारे साथ, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ साथ। मेरे साथ साथ बोलेंगे, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाव धीतमस्तु मां विद्विषावहै। अब इसका जो मंत्र का भावार्थ है वो मैं बता देता हूं। साथ साथ हो रक्षण पालन, साथ साथ पुरुषार्थ करें, तेजस्वी हो ज्ञान हमारा, नहीं परस्पर द्वेष करें। अब यहाँ अगला जो सूत्र है उसमें 2 चीजें हैं, एक में यश है, दूसरा ब्रह्मवर्चस्व है। यश जो होता है वो हमारा लौकिक होता है, हमारा नाम होता है, हम बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं। आपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से PhD कर लिया, आपको डिग्री मिल गई है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे यहाँ के बच्चों ने लॉरेल्स स्थापित किए हैं, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स स्थापित किए हैं।
पूरे देश में कई प्रतिस्पर्धाएं हुई, उन प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम आए। न केवल योग की बल्कि सभी जितनी प्रकार की हो सकती थी उन सब में प्रथम द्वितीय ऐसे में आपका भी नाम जुड़े, ये लौकिक यश है। मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम सहनौ यशः, हम दोनों का यश एक साथ बढ़े। जब छात्रों का बढ़ेगा, छात्राओं का बढ़ेगा तो शिक्षक का भी बढ़ेगा, इसलिए दोनों का यश एक साथ बढ़े। दूसरा है ब्रह्मवर्चस्व। ब्रह्मवर्चस्व कहते हैं आत्मबल को। ब्रह्मवर्चस्व हमारा जो अंतर शक्ति है वो एक साथ बढ़े, हम दोनों का ब्रह्मवर्चस्व एक साथ बढ़े। ब्रह्मवर्चस्व अलौकिक होता है, आध्यात्मिक साधना से बढ़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी यहाँ की जो वातावरण की जो विशिष्टता है उसके साथ जुड़कर आप विशेष साधनाओं से भी जुड़ेंगे और साधनात्मक जीवन में प्रवेश करके आगे ऊंचा उठेंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे ओम सहनौ ब्रह्मवर्चसम, हम दोनों का ब्रह्मवर्चस्व एक साथ बढ़े। अब ये दूसरा जो क्रम है इसमें आचार्यगण आपके जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और उसको आपको स्वीकार करना है। स्वीकार करते समय बोलेंगे मान्यम, ठीक है, आपको स्वीकार है। और बड़े सिंपल सूत्र हैं जो आदमी को जीवन को महान बनाते हैं, ऐसे सूत्र हैं। आचार्यगण बोलेंगे सत्यम वद, इसका अर्थ होता है सत्य बोलेंगे। सत्य बोलने में कोई ऐतराज तो नहीं किसी को? बोलिए मान्यम, सब एक साथ बोलिए। अब दूसरा है धर्म का आचरण करो, धर्मम चर, आप लोग बोलिए। स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करेंगे। स्वाध्याय हमारे लिए बहुत एक इतनी बड़ी जरूरत है कि इसके माध्यम से हमारा जो दैनिक जीवन है वो व्यवस्थित हो जाता है। हम अच्छी किताबों का स्वाध्याय करेंगे, श्रेष्ठ किताबों का स्वाध्याय करेंगे। और स्वाध्याय का मतलब होता है निरंतर श्रेष्ठ विचारों में रमण करना, विधेयात्मक विचारों में, पॉजिटिव विचारों में रमण करना। तो आप बोलेंगे, हमारे शिक्षकगण बोलेंगे स्वाध्यायान मां प्रमदः, स्वीकार। अब है धर्म में प्रमाद नहीं करेंगे। धर्मान न प्रमदितव्यम, धर्म में प्रमाद नहीं करेंगे। मान्यम, अब संसाधनों के विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। देखो आज जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जितने भी बड़े बड़े कारपोरेट, एक तरह से मैं कहता हूं उनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन गई हैं। आपने उनको छोड़ के हमको स्वीकार किया। इसका मतलब ये कि आप यहाँ केवल संसाधनों के विकास के लिए नहीं आए हैं, पर अपने आत्म जगत के विकास के लिए भी आए हैं। तो संसाधनों के विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। संसाधन का विकास मतलब क्या? एक तो हमारी इंटेलेक्ट बढ़े, हमारा IQ बढ़े, हमारा स्पिरिचुअल क्वोशंट बढ़े। इसके साथ साथ हमारे जीवन में संसाधन बढ़ने के लिए हम इतने योग्य बन जाएं कि आने वाले दिनों में कभी भी, अब यहाँ हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख का पैकेज है। कई लोग अपनी खुद की जॉब, खुद का कंसर्न चालू किए हुए हैं और न जाने कितने, मैं तो 2002 से ज्ञान दीक्षा दिला रहा हूँ, 2002 से अभी तक न जाने कितने बच्चे ऊंचे उठे हैं, पैसे की दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। तो आप भी संसाधनों के विकास में प्रमाद नहीं करेंगे। हमारे शिक्षकगण बोलेंगे भूत्ययी न प्रमदितव्यम, इसका मतलब होता है संसाधनों के विकास में, आप बोलिए, संसाधनों के विकास में प्रमाद न करें, स्वीकार है। अब स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद नहीं करेंगे। स्वाध्याय और प्रवचन करने का मौका मिलेगा आपको तो आप खूब बोल सकते हो, पर प्रवचन का मतलब ये होता है उसको जीवन में भी उतारना। स्वाध्याय तो ऊपर बोल दिया, पर स्वाध्याय के साथ साथ उसको जीवन में उतार करके मुंह से निकालना भी है, सामने वाले को भी जोड़ना है, अच्छे विचार फैलाने हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन में प्रमाद न करें, स्वीकार है। अब अगला है माता को देवता मानो। हमारे यहाँ 3 देवता कहे गए हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इन तीनों को हम प्रणाम करेंगे। मातृ देवो भव, मान्यम,
मान्यम पितृदेवो भव पितृदेवो भव मान्यम मान्यम आचार्य देवो भव। आचार्य देवो भव। अब जो दोष रहित कर्म है उन्हीं का सेवन करें। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसमें दोष न हो। अग्नि में जैसे धुआं होता है उस तरह से हर कर्म के साथ दोष जुड़ जाता है कोई ना कोई। तो कोई भी कर्म ऐसा हो जो दोष रहित दिखाई दोष सहित दिखाई पड़ रहे हो तो उनका सेवन न करें, उनका उपयोग न करें, उनसे बचें। अपने कर्मों के ऊपर अपनी निगाह रखें। कर्म ही हमारी भाग्य का विधाता है और कर्म यदि हमारे सही नहीं हुए तो बड़े गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए दोष रहित कर्मों का सेवन करें। अब आपके पास आचार्यगण बोलेंगे यानी अनवद्यानि यानि अनवद्यानि कर्माणि कर्माणि तानि सेवितव्यानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। नो इतराणि स्वीकार है। मान्यम। अब अंतिम है जो हमारे श्रेष्ठ चरित्र हैं उनका हम पालन करेंगे। अब जो रोल मॉडल हम बनाते हैं तो किसको बनाते हैं? रोल मॉडल हम बनाते हैं अच्छे लोगों को, बढ़िया लोगों। नचिकेता, स्वामी विवेकानंद, भगीरथ, ऐसे रोल मॉडल जिनको हम देख करके जिनको लगता है कि हाँ इन्होंने कुछ किया। अब आज तो हमारे सैनिक हमारे रोल मॉडल बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कश्मीर के मोर्चे पे लड़ाई लड़ रहे हैं और किस तरह से योद्धा के भाव से जब आगे बढ़ते हैं तो अपनी जान की चिंता नहीं करते। वो लोग हैं इसलिए हमारी रक्षा हो रही है, वो लोग हैं इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं, इसलिए उनको भी रोल मॉडल मानेंगे। तो ये देश की रक्षा भी हमारा कर्तव्य है। तो हमारे रोल मॉडल कौन होना चाहिए? रोल मॉडल उसको बनाएंगे जिसने जीवन में कुछ करके दिखाया और अच्छा जीवन जिया। तो आपको ये बोलना है कि हम अपने जिसके श्रेष्ठ चरित्र हैं उनका हम पालन करेंगे। हमारे शिक्षकगण बोलेंगे यानी अस्माकं सुचरितानि सुचरितानि तानि त्वया त्वया उपास्यानि। उपास्यानि। ये जो रोल मॉडल बन के फॉलो करना है इसका नाम उपास्या है, उपासना है। हम उनकी उपासना करेंगे क्योंकि जिसकी उपासना करते हैं उसके जैसे बन जाते हैं। उपासना परमात्मा की जाती है, परमात्मा जैसे बन जाते हैं। हम भगवान की उपासना करें, भगवान जैसे बन जाए, ये भाव मन में रखें। नो इतराणि मान्यम मान्यम। अब मेरे साथ साथ बोलेंगे। अब इसमें कोई ये मन न सोचे कि हमारे कुलाधिपति जी तो पुत्र बोल रहे हैं, हम तो पुत्री हैं। बेटा पुत्र वर्ड जो है, पृथ्वी पुत्र जब बोला जाता है तो ये जेंडरलेस है। इसके लिए ये नहीं बोला जाता कि हमें पृथ्वी पुत्री बोलना है, ठीक है। पर जहाँ कहूँगा कहूँगी बोला है तो वहाँ अपने हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, मैं पृथ्वी पुत्र हूँ। सभी को बोलना है सर। मैं पृथ्वी पुत्र हूँ, मैं पृथ्वी पुत्र हूँ। भूमि मेरी माता है, भूमि मेरी माता है। मेरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित रहेगा। मैं लोक कल्याण के लिए समर्पित रहूंगा। संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखने की मेरी चेष्टा रहेगी। मेरे पूज्य आचार्यों से मुझे जो ज्ञान प्राप्त होगा उससे अपने राष्ट्र को जागृत और जीवंत रखूंगा। हम प्रत्येक नियम अनुशासन का पालन करेंगे। तो यहाँ के नियम अनुशासन हैं जिनका आपको पालन करना है। तो ये जो अनुशासन है, नियम है, ये तुमको बताए जाएंगे कुलपति जी के द्वारा, कुल सचिव जी के द्वारा, हॉस्टल वार्डन के द्वारा, आपके जो प्रीफेक्ट बनेंगे उनके द्वारा। तो इनका पालन करेंगे। हम प्रत्येक नियम अनुशासन का पालन करेंगे। चूक होने पर भूल सुधार एवं प्रायश्चित द्वारा प्रगति क्रम को प्रखर बनाए रखेंगे। समाप्त। दीक्षा का क्रम समाप्त। दीक्षा क्रम संपन्न हुआ। अब सभी भाई और छात्र छात्राएं दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र आपके यहाँ रखा है। दीक्षा के तत्पश्चात एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के दाहिने हाथ में बांधे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते येन बद्धो राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां वदिवदनामि रक्षे माचल।
यह क्रम है अपने आप में। आज जिस यंगस्टर्स जिस एज में जी रहे हैं वो अक्सर एक दूसरे को ब्रेसलेट फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं। आज ये जो कलावा आपने बांधा है ये भगवान के साथ साझेदारी का संकल्प है। आप सभी जहाँ पर भी हमारे विद्यार्थी हैं आप सभी और हम सभी आइए मंगलाचरण के मंत्र के द्वारा नव प्रवेशी विद्यार्थियों का पुष्पों के माध्यम से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है और नव प्रवेशी विद्यार्थी हाथ जोड़ लें और भावपूर्वक हमारे स्वागत अभिनंदन के भाव को स्वीकार करें। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं स्वस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरिः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगल शंख ध्वनि के माध्यम से आप सभी का स्वागत हुआ, आप सभी का अभिनंदन हुआ। हमारे पूर्व से अध्ययनरत विद्यार्थी भी अब अपना स्थान ग्रहण कर लें। ये पुष्प है, इनके पीछे छिपे भावों को आप अवश्य समझना। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होने के नाते जिस गर्व और गौरव के साथ पूरे देश और विश्व में इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं उस विशेष परंपरा में आप सभी का भी स्वागत है। और निश्चित रूप से लीक से हटकर ये विश्वविद्यालय जो करता है उस दिशा में आप भी नए प्रतिमान गढ़ेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ ज्ञान दीक्षा समारोह के अगले क्रम में अब अवसर है हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय से विशिष्ट मार्गदर्शन ग्रहण करने का। ये हम सभी का परम सौभाग्य है साथियों कि सिविल सर्विसेज परीक्षा IAS बनने के लिए इस देश में कौन ऐसा अभिभावक नहीं होगा जिसकी चिंतन में ये ना आता हो कि मेरे घर से कोई ना कोई इस परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हो। विश्व की अपने आप में ऐसी कठिनतम परीक्षा जिसको पास करके IAS कोई बनते हैं और एक ऐसे ही व्यक्तित्व आज हमारे बीच हैं जिन्होंने दशकों पूर्व स्वयं उस कठिन परीक्षा को पास किया। एक बार जोरदार तालियों से सर्वप्रथम हम उनका अभिनंदन करते हैं। और वो व्यक्तित्व वहाँ से आगे बढ़ते हुए जन सेवा का भाव जिनके मन में होता है वो किन्हीं पदों को तो सुशोभित करते ही हैं, लेकिन जिनके मन में कहते हैं ना सेवा, क्योंकि सर्विसेज में सेवा जिसके मन में जुड़ी रहती है वो जिस भी पद में रहते हैं वहाँ कुछ न कुछ विशेष ही करते हैं। ये आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि उस विशेष परीक्षा को जब लोग उत्तीर्ण करते हैं और उत्तीर्ण करने के बाद चुने हुए हमारे ऐसे सदस्य जिस संस्थान में जाके आगे आने वाले भविष्य के लिए प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं वो व्यक्तित्व क्या होंगे जिन्हें ये जिम्मेदारी मिली कि ऐसे हमारे IAS एस्पिरेंट जो कि सेलेक्ट हुए हैं और उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाए। निदेशक हैं वो हमारे भारत के प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के, और इससे पूर्व से भी वे अगर कहा जाए तो इंसानों को बेहतर परख रखने के विभिन्न प्रयोजनों में विभिन्न संसाधनों को लेकर कार्य करते रहे हैं। ये आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर श्री श्रीनिवास आर कटिकीथला जी हमारे बीच हैं। हम सभी अपनी जोरदार तालियों के माध्यम से उनको आमंत्रित करते हैं कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर युवाओं को गढ़ने की टकसाल में आप इन युवाओं को संबोधित करें और आपके माध्यम से ये मार्गदर्शन पाएं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दिव्य प्रांगण में आते हुए मुझे बहुत ही खुशी हुई है और बहुत ही मैं अपने आप को गौरववंत महसूस कर रहा हूँ। और मुझे आप यहाँ पर आमंत्रित करके मुझे जिस तरह की सम्मान आपने किया आप सभी को मैं बहुत ही धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आज के ज्ञान दीक्षा समारोह में हमारे बीच जो नए नए विद्यार्थी इस दीक्षा को प्राप्त करके एक नई अवस्था में आए हैं, नई आश्रम में जो प्रवेश किए हैं, उन सभी को और उनके माता पिता जो उपस्थित यहाँ पर है इनको मैं बहुत अभिनंदन देना चाहता हूँ और भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि आपको खूब खूब आशीर्वाद दे और आपका भावी, आपका आगे वाली जीवन और आपका जो संकल्प है उसमें बहुत ही सफलता आप प्राप्त करें। यहाँ पर मंच पर उपस्थित और इसके पहले श्री पंड्या जी जो यहाँ पर आज ये शपथ विधि करवाए थे, चिन्मय पंड्या जी,
श्री शरद पारधी जी, श्री देवांगन जी, सारे आचार्यगण, आचार्य लेडी टीचर्स और सारे यहाँ के ये विश्वविद्यालय के जो एलुमनाई हैं, वॉलंटियर्स हैं और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उन सभी को मैं मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। सच में कहूँ, मैं यहाँ पर आते हुए भी बहुत सोचता था कि क्या कहूँ इस अवसर पर, और जैसे मैं वहाँ पर खड़ा हो रहा था तब तक भी मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी कि मैं क्या बोल सकूँ या क्या बोलना चाहिए। तो भगवान जो मेरे से बुलवाएंगे वही मैं आपको कहूँगा अभी। तो मैंने, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ अगर दिल और मन अगर बात करनी है इसको एकदम साफ करना चाहिए। पहले हम सोच करके एक पूरा स्पीच बना करके हम आए और सामने देखे कि यहाँ पर कि वातावरण ही अलग है, कॉन्टेक्स्ट ही अलग है, तो वो उचित नहीं होगा। और मैं जो यहाँ पर पिछले 2 घंटे में जो देखा हूँ, जो मैं खुद स्वयं प्राप्त किया हूँ, उसी को मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे जैसे मैं यहाँ पर आया, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई, और ख़ास करके माननीय गुरुदेव जी, माता जी का जो यहाँ पर जो कार्य हुआ, उससे मैं एक चीज़ पे बहुत ही प्रभावित हुआ कि इनकी जो दृष्टि थी कि ये होलिस्टिक होनी चाहिए, कि मात्र समाज निर्माण नहीं, मात्र राष्ट्र निर्माण नहीं, मात्र सिविलाइजेशन की निर्माण नहीं और मात्र व्यक्ति निर्माण नहीं, सारे चारों चीज़ों को समन्वय करते हुए हर एक को इतना ही महत्व दिए, इतना ही इसको जो है प्राधान्य दिए। मुझे इस चीज़ को देखते हुए बहुत ही मुझे खुशी हुई, क्योंकि ये चारों ऐसे चीज़ है जो एक से बढ़कर दूसरा नहीं है, ना ही दूसरा एक से बढ़कर कोई कमी है। परंतु मैं ज़रूर एक जानता हूँ और मैं स्वयं मानता हूँ कि चारों का जो भी समन्वय है ये व्यक्ति का कल्याण में तो होना चाहिए, और व्यक्ति का कल्याण करते करते समाज का कल्याण किस तरह से हो, समाज का उत्थान किस तरह से हो, और सिर्फ हमारे ही नहीं, मुझे लगता है हमारे आने वाली पीढ़ी के और भी ध्यान रखते हुए हमको कार्य करना चाहिए। तो इस दिशा में जो यहाँ पर कि मैंने जो वातावरण में देखा हूँ, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ, बहुत ही मुझे खुशी प्राप्त हुई है। आपको जानकर खुशी होगी, मैं माननीय चिन्मय पंड्या जी से मैं बता रहा था कि पिछले 3 साल से, वैसे जब से राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी मसूरी में स्थित हुई 1959 से, 1960 से हमारे यहाँ फाउंडेशन बैचेस आ रहे हैं, और हमारे यहाँ भी एक फाउंडेशन का एक सेरेमनी होता है। हाँ, हम इस तरह का एक क्या कहते हैं कि एक ऑस्पिशियस वातावरण तो हर वक्त निर्माण नहीं हो पाता है, परंतु पिछले 3 साल से हम ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो प्रशिक्षु आते हैं तो उन सभी को हम, क्योंकि ये सब समाज की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में जुड़े हुए युवा वर्ग है, तो उन सभी को उनके स्वयं का व्यक्तिगत एक राष्ट्र का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बंधारण, वो उनको हम देते हैं। और जो आपने जो दीक्षा प्राप्त का एक शपथ जो लिए, इनकी शपथ ग्रहण हम यही कॉन्स्टिट्यूशन पे उनके राइट हैंड रख करके, उसी जो ओथ ऑफ ऑफिस है, ओथ ऑफ सीक्रेसी है, उसी की एक शपथ लेने की, एक शपथ ग्रहण करने की एक परंपरा पिछले 3 साल से शुरू हुई है। उससे मसूरी में भी एक अलग सा एक वातावरण खड़ी हुई है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप जो युवा वर्ग है, आप जो युवाएं हैं, अभी जो आप समाज सेवा की ओर जा रहे हैं, राष्ट्र सेवा की ओर जा रहे हैं, अभी जो यहाँ पर आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो पाएंगे, इसको लेकर के आगे जा कर के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे समाज को आपको सेवा करनी है। और इसी तरह आपकी तरह आपसे कुछ साल पहले शिक्षा प्राप्त करके एक क्षेत्र में, जैसे आपने कहा, सक्सेसफुल हो करके, एक एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो करके हमारे यहाँ भी प्रशिक्षु आते हैं। उनका काम और आपका काम दोनों हाथ
में जो काम करने की जो बराबरी होती है, इसी प्रकार की काम है। आपको उसी तरह जुड़ना चाहिए जिस तरह उनको काम करना चाहिए। तो एक राष्ट्र निर्माण में सिविल सर्विस हो कि प्राइवेट सर्विस हो कि कोई भी क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में हम काम करके हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। और इस कोशिश में मैं चाहता हूँ चिन्मय पंड्या जी से, कभी अगर ऐसा कोई मौका मिले कि हमारे यहाँ भी बच्चे सारे आकर के वहाँ पर क्या कार्य हो रहा है वो भी एक स्वयं देख पाए, तो इनमें भी एक शायद जिज्ञासा पैदा होगी। मैं हमेशा स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण करता हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है मुझे इस वजह से प्रभावित करते हैं कि स्वामी जी एक प्रैक्टिकल योगी थे। वो जो चीज़ बोले वो वेदांत का सारांश भी जो है हमारे दैनिक जीवन और दैनिक भाषा के अंदर उन्होंने कन्वे किए। जैसे उन्होंने एक बार कहा कि आप गीत पढ़ने से ज़्यादा, भगवत गीता पढ़ने से ज़्यादा फुटबॉल खेलिए। फुटबॉल में से आप इससे ज़्यादा आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो भावना के साथ आपको उसमें खेलना चाहिए, जो भावना इसके अंदर पैदा करना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग जो पैदा करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि शक्ति का निर्माण जो करना चाहिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा ये कहा कि हमारी जो युवा वर्ग है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, शक्तिशाली होनी चाहिए। स्ट्रेंथ इज़ द कोर ऑफ आवर आइडेंटिटी। और उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप जो है ये एक पहलवान बनो और उससे आप में अभिमान आए, नहीं। उन्होंने ये कहा आप में शक्ति इतनी आनी चाहिए कि आपके अंदर एक प्रकार का वैराग्य आना चाहिए, कि आपके अंदर ऐसी एक वैराग्यता तभी आएगी जब आप एकदम शक्तिमान हो जाएंगे, और उस शक्ति के प्रदर्शन से, शक्ति के आपके अंदर उतरने से आप में, आपके आजू बाजू जो वातावरण है, आपके साथ जो साथी जन है, उनके तरफ कोई प्रकार की ना ईर्ष्या होगी, कोई प्रकार की ना एक जेलसी होगी, और कोई भी प्रकार का क्या कहते हैं एक ग्रेटनेस, ऊंच नीच का कोई भावना नहीं होगा। उन्होंने ये यहाँ तक कहा कि आप दूसरों को पिटी मत करिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप संवेदनशील न करिए, उन्होंने ये कहा पिटी इस वजह से मत करिए, अगर आप पिटी करेंगे तो आप अपने आप को एक मान रहे कि मैं थोड़ा ज़्यादा बलवान हूँ और कोई जो है मेरे से कम बलवान है। लेकिन उन्होंने ये सोच हमको सबको दी है कि हमको सबको जो है एक शक्तिवान व्यक्ति बनना है, शक्तिवान समाज बनना है और शक्तिवान राष्ट्र बनना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप जब कार्य करेंगे, वेदांत का सार ये है और सारांश ये है कि आप काम करते करते अपना पैशन उसमें मत लाइए, पैशनेटली काम करिए, परंतु अलिप्त होते हुए प्रतिहार स्वरूप, एक प्रतिहार का एक भावना के साथ आप काम, आपका कर्तव्य का आप पालन करें। अभी माननीय चिन्मय पंड्या जी ने सिकंदर की उल्लेख की। उन्होंने कहा कि जब सिकंदर मर गए तो जाते जाते उन्होंने कहा कि भाई मेरा मुट्ठी अब खोल करके दिखाइए कि मैं कुछ लेकर के नहीं गया हूँ। कुछ सालों से मेरी और मेरी धर्मपत्नी की हम एक खोज कर रहे हैं कि सनातन धर्म कहाँ तक पहुँचा है। तो इस सिलसिले में हम ये ईस्टर्न यूरोप में भ्रमण कर रहे थे, अब ये भी मैंने आपसे कहा था। तो वहाँ पर सुरखानी आतिशगाह है, जहाँ से हम देखें कि ज़ोरास्ट्रिनिज़्म पैदा हुई है, ज़ोरास्ट्र ज़ारथुस्त्र वहीं से पैदा हुए, और वहाँ पर भूमि से आग निकलती है। कहीं पर भी आप जाइए 2 फुट खोलिए, आपको भूमि से आग निकलती है, क्योंकि वह पूरा एक इस तरह की वातावरण थी। इस वजह से कहते हैं और मानते हैं कि ऋग्वेद का भी जन्म वहीं से हुआ है। और जब वो वहाँ पर ज़रातुस्त्र का जैन की जब उच्चारण होती है और ऋग्वेद मंत्र की जो उच्चारण होती है, लगभग हमको लगता है कि शायद एक ही प्रकार की उच्चारण है। और वहाँ पर मैं देखा था किंग डेविड की एक समाधि है जॉर्जिया में, और उनके घर में आप जब जाते होंगे उन्होंने ये करवाया था
कि जहाँ से सामान्य व्यक्ति का प्रवेश है उनके घर के अंदर, और प्रवेश द्वार के सामने अपने आप को वहाँ पर उन्होंने अपना बॉडी को वहाँ बेरी करवाया। क्यों? उन्होंने ये कहा कि भाई हर एक व्यक्ति मेरे इस शरीर पर से चले, ताकि मैं सभी को ये संदेशा दे सकूं कि मेरे में ऐसा कुछ नहीं था, और मैं जो है एकदम मामूली सा व्यक्ति था, और मैं जो है मेरे अंदर इसी कोई अहम भाव नहीं थी जिससे आपको मैं राजा की ओर पे की तरह नहीं, परंतु एक सेवक की तरह मैंने आपसे रहा हूँ। ये जो सेवा की जो भावना वहाँ पर किंग जॉर्ज हो या और भी हो, महान पुरुषों से हमको ये जानने को मिलता है। तो मैं इतना ही आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप जो रास्ते पे आप चलने के लिए आज दीक्षा लिए हैं, और अभी अभी आपको आशीर्वचन भी मिला है, और उन्होंने जो कहा पंड्या जी ने कि आपको यहाँ पर बुलाने का जो आह्वान जो हुआ है कि शायद आपसे कोई एक समाज के लिए एक उत्कृष्ट काम, कोई कार्य कराने के लिए ही आपको आह्वान मिला है। और आप सभी इस वजह से ना कोई कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी में जाए, उसके बजाय आपने यहाँ पर आए, एक अलग सा एक वातावरण में आपका जीवन का गठन होगा, और यहाँ पर आप शिक्षा की जो प्राप्ति करेंगे उसको लेकर के मैं चाहता हूँ एकदम निस्वार्थ और सेवाभावी, मतलब समाज के लिए, अपने आप के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए जो आप कर सको, उसकी एक शक्ति आप यहाँ से मिले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपका जीवन और आपका आगे वाले करियर, आपकी आगे वाली जो भी आपके भावनाएं, जो भी आपके मन में तमन्नाएं, सब संतुष्ट हो, सब आपको साकार हो, ऐसी एक शुभ कामनाएं के साथ, शुभ इच्छा के साथ मैं आपको आई वुड लाइक टू कन्वे माई ब्लेसिंग्स। मैं वैसे हूँ हैदराबाद का, आई स्टडीड इन हैदराबाद। तो आप सब जानते हैं हैदराबादी बोली अलग होती है, आधा उर्दू, आधा हिंदी, आधा मराठी, कुछ पंजाबी। 22 साल के बाद मैं गुजरात में गया, तो वहाँ पर लगभग 26 साल गुजराती बोलता चला शुरू हो गया। तो आजकल जब भी मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी गुजराती आती है, कभी कभी हैदराबादी आ जाती है। तो बड़े मुश्किल से भाई ये आज प्रयोग किया हो कि आपसे कुछ हिंदी में कुछ आपसे बात करने की। हो सकता है कि कहीं न कहीं कुछ क्षति रही हो, माफ़ करिए, परंतु मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपसे यहाँ पर आकर के मिला हूँ, और देश का जो उज्जवल भविष्य में मैं आपके अंदर मैं देखता हूँ, मैं एकदम एक प्रकार का एक विश्वास के साथ यहाँ से मैं जा रहा हूँ कि देश का भविष्य आपके हाथ एकदम सुदृढ़ है, बहुत ही मजबूत है, और एकदम आप काबिल रहोगे और देश का भला करोगे, देश की रक्षा करोगे, समाज का उत्थान करोगे, राष्ट्र का निर्माण करोगे, और आने वाले पीढ़ियों के लिए आप ऐसी एक समाज, ऐसी एक व्यवस्था छोड़ जाओगे जो उनके लिए योग्य होगा। क्योंकि आप और एक चीज़ आप ज़रा गौर करना, कहते हैं कि पिछले 100 साल में जो मनुष्य को जो कंफर्ट मिला है, कभी ऐसा पीरियड नहीं रहा। हम लोग देखते हैं बहुत सारा, हम देख रहे हैं यूक्रेन में वॉर हो रहा है, कोई और जगह अफ़गानिस्तान में हो रहा है, कहीं समाज में भी कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा चल रहा है। परंतु अगर सारा हमारा जो ह्यूमन हिस्ट्री का सर्वे करे, ये एक ही सेंचुरी है जिसमें मैक्सिमम पीस था, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी था, मैक्सिमम क्या कहते हैं कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एक साधन सामग्री का बहुत ही विकास हुआ। परंतु हो सकता है, और मेरा खुद का मानना है, हम ये जो विकास किए हैं शायद पृथ्वी को थोड़ा शोषण करते हुए किए होंगे, आने वाले पीढ़ियों की जो विरासत है उनमें से छीन करके किए होंगे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमको छोड़ जाना चाहिए उसमें शायद हम ज़्यादा हम लोग शायद उसको कंज्यूम किए होंगे। तो मैं ये आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक भावना ज़रूर हम रखें कि जितना हो सके ये हमारी मतलब ह्यूमन सोसाइटी और नेचुरल ऑर्डर का जो बैलेंस है, इसको बैलेंस रखते हुए हम किस तरह से जीवन जिए और किस तरह से
एक ह्यूमन सोसाइटी जो है नॉन एक्विजिटिव सोसाइटी बन सके, इस दिशा में आप रहो। हो सके तो जितना कम साधन, जितना कम सामग्री, जितना कम ज़रूरतें करके आप चल पाओगे तो मेरे हिसाब से इतना अच्छा रहेगा। शायद आपके उम्र में ये थोड़ा इतना ठीक नहीं लगेगा, लेकिन पिछले साल मैं और मेरे धर्मपत्नी हमने नर्मदा परिक्रमा शुरू किए थे। तो लगभग अमरकंटक से शुरू किए और फिर लगभग 17 दिन हमने, मैं जिस अवस्था में हूँ 3 साल का मैं भ्रमण तो नहीं कर सकता, तो हम ये तय किए कि चलो जब जब समय मिले 15-20 दिन तो वहाँ तक हम चले और माँ नर्मदा मैया का दर्शन करते करते हमारे समाज के अंदर चलने की हमको एक बहुत ही अनोखी एक अवकाश मिला। और हम एकदम नदी किनारे चल रहे थे। सामान्यतः सब जितने भी यात्रा ये जो नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, इन सभी को परिक्रमा वासी कहते हैं, ये सब रोड पे चलते हैं लगभग 6 किलोमीटर दूर। तो हमें ये लगा कि 6 किलोमीटर दूर चलेंगे तो सिर्फ रोड ही रोड देखेंगे, नेशनल हाईवे देखेंगे, स्टेट हाईवे देखेंगे, समाज को नहीं देखेंगे, लोगों को नहीं देखेंगे, लोगों का रहन सहन नहीं देखेंगे। और उस 12 दिन के अंदर हम जो प्राप्त किए, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता कि हमारे समाज के अंदर कितनी उदारता है, कितनी जेनरोसिटी है और कितनी कम उनके पास जो रिसोर्सेस में कितना क्या कहते हैं ह्यूमनिज़्म। मुझे एक घटना याद आ रही है। वहाँ पर मानते हैं कि जो भी परिक्रमवासी है चल रहे हैं वो माँ नर्मदा के स्वरूप है। इस वजह से हर एक अपने अपने घर में स्वागत करते। तो कोई स्वागत करे, खाने पे स्वागत करते, चाय पे स्वागत करते। हम जा रहे थे, दोपहर का लगभग 12 बज गया था और वहाँ पर जैसे वहाँ जा रहे थे तो एक लेडी आई थी, बोले भैया चाय पे आइए। तो हमने कहा कि बहन समय हो गया, थोड़ा आगे जाना है। बोले नहीं 2 मिनट के लिए आइए, अभी आपको चाय हम पिला देंगे। हमने कहा चलिए चलते। तो फिर मैं, मेरी पत्नी और मेरे साथ और एक थे, उनके घर में गए, बैठे। एकदम गरीब परिवार, शायद 1.5 एकड़ ज़मीन होगा, एकदम सूखा। और फिर हम बैठे तो फिर उनके घर के पीछे पपाया की झाड़ थी। तो जल्दी जल्दी पपाया की झाड़ जो है, पैसे एक पपाया काट करके लाके हमें प्रसाद दिए। फिर हम बैठे रहे तो 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया। 30 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा एक छोटी प्याली में चाय आया। फिर चाय हम पिए, फिर बोले भैया अभी खाना खाओ। हमने कहा नहीं अभी हमें आशीर्वाद दीजिए। लेकिन ये 30 मिनट के अंदर उनके घर में चाय नहीं था। वहाँ से वो दौड़ करके नज़दीक वाले गांव गए, चाय खरीदे, वापस लाए। और चाय भी उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि चाय पूरा चाय भी खरीद पाए, बस इतना ही चाय खरीद पाए। जितना चाय खरीद पाए वो लाए और हमें वो प्रसाद के रूप में दिए। और फिर ये कहते हैं कि आप खाना भी खाइए। ये हमारा समाज है, ये हमारा देश है। और मैं मैं समझता हूँ ऐसी समाज, ऐसे लोगों के बीच रह के उनको सेवा करना, इससे ज़्यादा हमारा सौभाग्य नहीं हो सकता। जय हिंद। हम सभी पूरे हृदय और पूरे भाव से जब सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के मध्य में संवेदना रहती है तो जन जन में और ग्राउंड लेवल पे परिवर्तन आते हैं। और ऐसे ही व्यक्तित्व आदरणीय श्री कटी किथला जी का एक बार पुनः से अपनी तालियों के माध्यम से हम अभिनंदन करते हैं। और देने की संस्कृति वाला ही ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जहाँ विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करते तभी हैं जब वो समाज में 1 महीने की सोशल इंटर्नशिप करके आते हैं। और निश्चित रूप से आज जो आपने जिन प्रेरणाओं को इन विद्यार्थियों को दिया है, मेरे ख्याल से विद्यार्थियों आपका और हम सभी का परम सौभाग्य है कि देश के नीति नियंता, हमारे प्रशासनिक अधिकारी जिनके माध्यम से ट्रेनिंग लेकर के निकलते हैं, वो जब यहाँ आकर आपको आपका भवितव्य बताते हैं तो ये सुखद आश्चर्य है, सुखद सौभाग्य है। और हम सब निश्चित इसी भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। बार पुनः से जोरदार तालियों से आभार। अगले क्रम में प्रतीक चिन्ह धारण अब करेंगे हमारे नव प्रवेशी विद्यार्थी। मंच के आपकी तरफ से दाईं ओर से जो विद्यार्थी प्रतीक रूप में यहाँ पर पधारेंगे, जिन्हें निर्धारित किया गया है,
कृपया शीघ्रता से वो निर्धारित विद्यार्थी जिन्हें मंच पर आना है उन्हें इशारा किया जा रहा है, वो कृपया अपनी ओर से मंच से दाईं ओर से आते जाएं। बालक और बालिकाएं जिन्हें पूर्व से बताया गया है वे कृपया मंच के दाईं ओर से पधारते जाएं। और प्रतीक चिन्ह धारण का क्रम यहाँ पर होगा। ये प्रतीक चिन्ह धारण के विशिष्ट क्रम से आप सभी जुड़ रहे हैं और ये प्रतीक चिन्ह धारण जो मंच पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय के माध्यम से हो रहा है, ये संदेश है कि यहाँ पर बैठा प्रत्येक विद्यार्थी जो कोई भी है, प्रतीक रूप में वो प्रदान इन्हें यहाँ किया जा रहा है, लेकिन वो आप सभी के लिए भी। और आज के इस विशिष्ट अवसर पर अब अवसर है अभिनंदन करने का उनका जिन्होंने वर्षों यहाँ की सेवा की और पीएचडी करके यहाँ निरत रहे। अमृतलाल गुरवेंद्र जी, रीमा श्रीवास्तव जी, मोना जी, जिनका नाम लिया जा रहा है, कृपया शीघ्रता से मंच की ओर आते जाएं। ये सम्मान है देव संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्ययन कर, शोध कर, यहीं पर समय दान करके अपने जीवन को इस उद्देश्य के निमित्त आहूत करने वाले व्यक्तित्वों का निवेदन। कृपया शीघ्रता से मंच की ओर आते जाएं। अमृतलाल गुरवेंद्र जी, रीमा श्रीवास्तव जी, मोना जी, सुनील कुमार जी, कामता प्रसाद साहू जी, जोरदार तालियां सभी की ओर से बजती रहें। प्रज्ञा राणा जी, पूजा कौशिक जी, सुभाष कश्यप जी, संतोष कुमार विश्वकर्मा जी, निवेदन जिनका नाम लिया जा रहा है कृपया शीघ्रता से हमारे आदरणीय सभी व्यक्तित्व आते जाए। गायत्री गुरवेंद्र जी, सुखनंदन सिंह जी, मनोरमा निखरा जी, स्मिता वशिष्ठ जी, अजय कुमार निराला जी, उमाकांत इंदौलिया जी, रीना वाजपेयी जी, असीम कुलश्रेष्ठ जी, संध्या सिंह जी, स्वर्ण कला जी, पल्लवी वर्णवाल जी। मेरे ख्याल से विद्यार्थी नए नए आए हैं, वो भी सीखेंगे कि हमारी तालियां कभी नहीं थकती, प्रोत्साहन की तालियां बजती रहे, ऊर्जा उत्साह बना रहे, क्योंकि अभिनंदन उन व्यक्तित्वों का है जिन्होंने जीवन की सर्वोत्तम उपाधि पीएचडी हासिल करने के बाद भी देव संस्कृत विश्वविद्यालय में रहकर यही समय दान कर यही सेवा करने की राह को चुना है। ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय के एल्यूमिनाई भी हैं, जोरदार तालियां बजती रहे। स्वर्णकला सिंह जी, पल्लवी वर्णवाल जी, अभय सक्सेना जी, अरुणेश पाराशर जी, राकेश कुमार गुप्ता जी, वंदना श्रीवास्तव जी, पीयूष त्रिवेदी जी, ऋतुध्वज सिंह जी, सरस्वती देवी जी, मनीष गुप्ता जी, कमल किशोर जी, अशोक कुमार ढोके जी, पूर्वा जी शर्मा जी, गौतम वंदना सिंह जी, रुचि सिंह जी, प्रजमा झरे जी। तालियों में ऊर्जा बनाए रखिए। रुचि सिंह जी, प्रजमा झरे जी, ममता भारद्वाज जी, राजेश्वरी त्रिवेदी जी, आरती केवट जी, गोपाल कृष्ण शर्मा जी, नवीन कुमार पांडे जी, इप्सित प्रताप सिंह जी, राकेश वर्मा जी, अवनेंदु पराशर पांडे जी, मनोरंजन त्रिपाठी जी, चंद्रमणि शुक्ला जी, अलका मिश्रा जी, अश्विनी कुमार जी, विनय कुमार शर्मा जी, अनीता पांडा जी, ज्योति जी, मोहित कुमार जी, दुर्गेश चंद्र द्विवेदी जी, जयराम मोटलानी जी, दीपक कुमार जी, ज्वलंत भावसार जी, शरद तिवारी जी, जोगीराज यादव जी, नंद किशोर जी। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी संस्थान को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए अपना समय और अपना जीवन खपाने वाले ऐसे व्यक्तित्वों का जिनका आज यहाँ पर सम्मान हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां आपकी ओर से। ये वो आदर्श है जिस आदर्श को लेकर के अखिल विश्व गायत्री परिवार चला है। ये वो आदर्श है जिसको लेकर के गुरुदेव ने, परम वंदनीय माता जी ने, श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी ने इस विषय को आगे बढ़ाया है। समयदान की ये परंपरा है जिस परंपरा से पूरे विश्व में हमारे करोड़ों कार्यकर्ता इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पूरी व्यवस्था में जिस भी रूप में जिन्होंने योगदान दिया है, जोरदार तालियां बजती रहे। आज आप अगर दूसरों के लिए तालियां बजाएंगे तो कल दुनिया आपके लिए बजाएगी। और ये देव संस्कृति की परंपरा है कि यदि आप दूसरों का करते हैं, जो कि वो दूसरे नहीं आपके अपने ही शिक्षक हैं, आज ये उनके लिए बड़ा भावुक पल है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की इस यात्रा में अनेक उपलब्धियां हासिल की,
अपने घर को, अपने परिवार को, वो जहां पर भी हैं वहां रखते हुए वे यहाँ पर आपके लिए हैं। ये है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की परंपरा और ये है सम्मान इस परंपरा से जुड़े हमारे सभी ऐसे आदर्शों का। और आपको हम बता दें कि देव संस्कृति एल्यूमिनी एसोसिएशन, जी हाँ, देव संस्कृति एल्यूमिनी एसोसिएशन जो 10,000 से ज्यादा अपने पूर्व विद्यार्थियों का संगठन है, उस संगठन के कई महत्वपूर्ण सदस्य आपके बीच हैं। जो मंच पर आए हैं वो भी हैं और आने वाले वर्षों में जो मंच पर आएंगे वो भी हैं। तो ऐसे गौरवशाली सभी सदस्यों के प्रोत्साहन में अलग अलग तरीकों से थकना नहीं है तालियां बजाने में। चेहरे पे मुस्कान और हाथों की तालियां, अपनी तालियों से अपने को ही ऊर्जावान करते रहिए, चेहरे की मुस्कान से अपनी ऊर्जा बनाते रहिए और देव संस्कृति के विद्यार्थी हैं आप, दुनिया को बताते रहिए। हमारे शांति कुंज वीडियो चैनल का कैमरा जब आपकी ओर आएगा तो आपके चेहरे की मुस्कान और तालियां बताएंगी कि आप कितने गर्व के साथ इस गौरवशाली परंपरा में जुड़ रहे हैं। वर्षों पूर्व दीक्षांत जब हुआ होगा तब जो उपाधियां पाई गई थी, उसके बाद भी 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष से निरंतर जो सेवा कर रहे हैं, ऐसे हमारे सभी एल्यूमिनाइज, हमारे सभी वरिष्ठ और ऐसे व्यक्तित्व जिनके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की प्रेरणाएं आगे जा रही हैं। और इस अवसर पर हम हृदय से परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय जीजी का भी स्मरण करते हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से निरंतर प्यार दे करके इन सभी व्यक्तित्वों को यहाँ से जोड़े रखा है, वो अपनत्व प्रदान किया है। तो आपकी और हमारी भावनाओं में अब अगले कुछ पल यहाँ से बज रहा संगीत और आपकी तालियां इस पूरे अवसर की असली शान है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का विद्यार्थी जब कहीं जाता है तो लोग उसके ऑरे को देख के कहते हैं कि इतने पॉजिटिव कैसे हो। तो उसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है चेहरे की मुस्कान और ये तालियां, क्योंकि इससे बड़ा ऊर्जा से भरे रहने का कोई और फार्मूला नहीं है। पॉजिटिविटी इन, निगेटिविटी आउट का संदेश श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय हमें सदैव देते हैं। पॉजिटिविटी से भरे रहना हमें यहाँ सिखाया गया है। बी बॉर्न अगेन के भाव से हम सदैव जीते हैं और हम कहते हैं वी आर प्राउड टू बी DSVVN। निश्चित रूप से देव संस्कृति एल्यूमिनी एसोसिएशन के बहुत बड़े सदस्य आज हमारे साथ जो हैं, आज उनकी यहाँ पर उपस्थिति पूरे भारत और पूरे विश्व भर में जितने एल्यूमिनी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनका भी आह्वान है कि वो हमारे एल्यूमिनी एसोसिएशन से जुड़े। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट www.dsvv.ac.in/alumni, उस पेज में जाकर के वो रजिस्टर करेंगे। और निश्चित रूप से आज हमारे वरिष्ठ सदस्य भी एल्यूमिनी एसोसिएशन से, वैसे तो आप बाय डिफॉल्ट जुड़े हैं, लेकिन आज आप भी अगर रजिस्टर कर लेंगे तो आप जैसे व्यक्तित्वों के माध्यम से भाव बहुत तेजी से पूरी दुनिया में जाएगा। दुनिया में यूं तो विश्वविद्यालय अलेख है, लेकिन दूसरों के लिए इतनी नॉन स्टॉप तालियां बजाने वाले विद्यार्थियों से भरा हुआ विश्वविद्यालय एक है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। जहां खुशी होती है दूसरों की खुशी देख करके, जहां प्रसन्नता होती है दूसरों को प्रसन्नता दे करके, जहां मन में उत्साह आता है दूसरों को उत्साह दे करके, और जहां हृदय में प्रोत्साहन भरता है दूसरों को प्रोत्साहित करके, तो ऐसी शानदार परंपरा में आपका भविष्य भी हो सकता है कि यहाँ से जुड़ा हो। तो अब एक बार और उत्साह से अगले 1 मिनट आपकी तालियां बढ़ती जाएं और पूरी दुनिया सुने कि इस उत्साह, उमंग और उल्लास से कितना कुछ है जो दुनिया को बताने को हम सभी के पास है। तो पूर्ण भाव से अभिनंदन, सम्मान, तालियों में उत्साह और भरते रहिए। ये तालियां ही हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाती जाएंगी और सफलता के नए मानकों को गढ़ने को आपको प्रोत्साहन देती जाएंगी। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि प्रोत्साहन यदि अच्छे कार्यों को मिलता है तो अच्छे कार्य बढ़ते हैं। तो आइए अच्छे कार्यों को बढ़ाएं और जोरदार तालियां बजाएं। और ऐतिहासिक अवसर है, देव संस्कृति एल्यूमिनी अवार्ड प्रदान किया जाएगा। स्मिता कुमारी हमारे बीच देव संस्कृति विश्वविद्यालय की
इस ऐतिहासिक परंपरा में अवार्ड से पहले हो रहे हैं कुछ विमोचन। सबसे पहले विमोचन हो रहा है संस्कृति संचार पॉजिटिव जर्नलिज्म स्टूडेंट्स की पहल है, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों की पहल। संस्कृति संचार का यहाँ विमोचन हो रहा है। साथ ही साथ विमोचन हो रहा है देव संस्कृति एल्यूमिनी एसोसिएशन के लोगों का, जिसका नाम है आवाहन। और आज लॉन्च किया जा रहा है देव संस्कृति विश्वविद्यालय का अपना मोबाइल ऐप। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मोबाइल ऐप आवाहन, संस्कृति संचार, रेनेसा ई न्यूज़लेटर का नया अंक, धन्वंतरी शोधमाला का नया अंक, अनाहत पत्रिका का नया अंक और संस्कृति मंजूषा का नया अंक गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आज ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का अपना मोबाइल ऐप DSV कैंपस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित। आज से देव संस्कृति एल्यूमिनी एसोसिएशन जाना जाएगा आवाहन के नाम से, उसका भी यहाँ पर विमोचन किया गया। और आप और हम सब आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर अब अवसर है देव संस्कृति विश्वविद्यालय इतिहास का पहला देव संस्कृति एल्यूमिनी अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। और उस अवार्ड को लेने के लिए मंच पर पधार रही हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम रोशन करने वाली, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने वाली देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग विभाग की विद्यार्थी स्मिता कुमारी। जोरदार तालियां हो जाए। स्मिता कुमारी ने 3 घंटे से ज्यादा समकोण आसन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और आज देव संस्कृति एल्यूमिनी एसोसिएशन की ओर से सम्मानित किया जा रहा है स्मिता कुमारी को देव संस्कृति एल्यूमिनी अवार्ड्स के माध्यम से। और आने वाले समय में जितने भी हमारे एल्यूमिनी हैं वो भी किसी न किसी रूप में सम्मानित होंगे। एक बार जोरदार तालियां एक बार पुनः से इस पूरे अभियान के लिए। अब अवसर है स्मृति